हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं राइट नाउ, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैसेजेस के थ्रू आपसे क्या कहना चाहते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे हो तभी से आपसे रेजोनेट होगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो ये इनफ होंगे, और फिर भी नहीं होंगे तो और एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट मैसेज वी हैव, माय लव फॉर यू इट्स सो डीप। आपके लिए इनका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा गहरा है, इतना ज़्यादा गहरा है कि उससे ये कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। कुछ ज़्यादा ही गहराई में चला गया। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों का ये जो ये कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ का हो सकता है। ओके, आई कांट लिव विदाउट यू, ये आपके बिना नहीं जी सकते, ये आपके बिना नहीं रह सकते। फिर भी पता नहीं कैसे रह रहे हैं बिना एक्शन लिए, बट आपके बिना नहीं रह सकते। आई एग्जिस्ट बट आई एम नॉट लिविंग। देखिए अगेन, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस मतलब ये जीने में नहीं जी रहे हैं। मतलब ऐसे समझो, आपके बिना जीना कोई जीना नहीं है। तेरे बिना भी क्या जीना और साथी रे। क्यों? इंसोमिया जो हो गया इनको, कहने का मतलब ये है रातों की नींदें उड़ गई हैं इनकी। रातों में ये बहुत लेट नाइट तक सोते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर क्राइंग फॉर यू, क्योंकि वो आपके लिए रो रहे हैं। गाइस, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है सीरियसली। एक इंसान आपको याद करके रो रहा है। ओके, आई प्रॉमिस्ड आई हैव चेंज्ड। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये चेंज हो चुके हैं, ये बदल चुके हैं, लेकिन ये नहीं बदले, ये वही के वही हैं। देर आर टू मैनी ऑब्स्टिकल राइट नाउ। इस वक्त हो सकता है ये बहुत सी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं इस वक्त। देखिए, हमें नहीं पता उनके घर में क्या चल रहा है, हमें सिर्फ वही दिख रहा है जो बाहर ये दिखा रहे हैं। समझे कुछ? सो स्टेटस पे मत जाओ, स्टेटस स्टोरी पे मत जाओ। 444 एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 888 स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड है इस कनेक्शन में। कहीं से अबंडेंस आपको मिल सकती है, पैसा। आई एम सीइंग योर ओल्ड पिक्चर्स। आपकी पुरानी पिक्चर्स ये देख रहे हैं, या आपकी कोई वीडियोस इनके पास होंगे। ओके, स्टॉक कर रहे हैं आपको। मन चला सॉन्ग आया है, मन चला तेरी ओर। सो आपकी तरफ इनका मन चल रहा है, लेकिन ये खुद नहीं चल के आ रहे हैं। हो सकता है ईगो और इनके मन में थोड़ा सा, समझो, फाइट चल रही है, लेकिन जीत इनका ईगो ही रहा है। फ्लर्ट, देखिए ये पास्ट की एनर्जी है, क्योंकि फ्लर्ट करने के मूड में तो मुझे दिख नहीं रहे हैं, क्राइंग कर रहे हैं, मतलब रो रहे हैं। सोलमेट्स, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, या फिर आप इनके सोलमेट हो सकते हैं। अरे दोनों ही सोलमेट जर्नी में हो। कॉल और टेक्स्ट, बहुत जल्द इनका कॉल या टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है। ओके, कभी भी हो सकता है भाई, कभी भी, जब भी इनका मन जीता ईगो से, तब ये आपको कॉल या टेक्स्ट कर देंगे विद इन वीक्स। ओके, देखते हैं विद इन वीक्स क्या होने वाला है। भाई यही बताइए राम जी, विद इन वीक्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? आई नीड यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू। इनको रियलाइजेशन होने वाली है कि इनको आपकी ज़रूरत है, ये आपसे प्यार भी करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, ये आपको बहुत चाहते हैं। सो विद इन वीक्स में इनको रियलाइजेशन होने वाली है अपनी ही फीलिंग्स को। वो बहुत ज़्यादा डीप चली गई थी ना फीलिंग्स, वो सरफेस पे आ जाएंगी। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और एक वादा है जानम। फिर ये लाइट एनर्जी में आ जाएंगे, मतलब ये फ्लर्टिशियस वाले एनर्जी में आ जाएंगे। बट राइट नाउ दे आर जेलस ऑफ यू। ये आपसे थोड़ा सा जेलस है। पता है क्यों जेलस है? क्योंकि आप खुश क्यों भाई? इनकी तो मतलब बैंड बजी पड़ी है। क्यों? आप कैसे खुश हो? वैसे ये हील कर रहे हैं खुद को, आई एम हीलिंग। वैसे धीरे धीरे खुद को हील कर रहे हैं, किसी पेन से बाहर निकल रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं जो इनको पेन दे रही है। कन्फ्यूज्ड, बट दे आर टोटली कन्फ्यूज्ड नाउ। स्टिल कन्फ्यूज्ड, अभी भी कन्फ्यूज हैं। पता नहीं ये कन्फ्यूज कब तक ये इनका कन्फ्यूज़न चलेगा, तुम नहीं समझ सकती। ओके चलो भाई, टॉपिक ही बंद करो। हम नहीं समझ सकते मत समझो, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। रहने दो इनको, कंफ्यूज ही रहने दो। रहो। लास्ट नाइट आई क्राइड फॉर यू। ओ हो, बड़े सैड है भाई। ये कन्फर्मेशन है गाइस, ये बहुत ज़्यादा रो रहे हैं आपको याद करके। ये वो इंसान हो सकते हैं जो अपने इमोशंस दिखा नहीं पाते हैं, आंसुओं के थ्रू निकाल रहे हैं अपने इमोशंस अकेले बैठे बैठे। यू आर माई अदर हाफ। ओके, इसको सॉरी, इनको रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आपकी आपको अपना अदर हाफ मान चुके हैं, और इनका अदर हाफ अगर इनसे दूर है तो रोना ही आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। आपको बदलने की ज़रूरत है। सो ये आपसे कह रहे हैं रोते रोते भी कि बदलो तुम, मतलब ब्लेम करना नहीं छोड़ रहे कि तुम्हें बदलने की ज़रूरत है। चेंज द वे यू टॉक
चेंज द वे यू थिंक। आप ही को बोल रहे हैं, मुझे नहीं बोल रहे। डर है कहीं खो ना दें आपको। वैसे देखो डर भी रहे हैं, अच्छा कन्फ्यूज़ इसलिए है कि एट द सेम टाइम ये डर भी रहे हैं, एट द सेम टाइम ये आपको ब्लेम भी कर रहे हैं, मतलब गुस्सा प्यार दोनों एक साथ आ रहा है भाई। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, अभी भी बड़ी मुश्किल है, अगेन कन्फ्यूज़ है। सॉन्ग है, सुन लीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। इनका दिल खो चुका है, रपट लिखवाते फिर रहे हैं, नहीं मिल रहा इनको इनका दिल। प्लीज़ बात करिए मुझसे, ये आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि प्लीज़ इनसे बात कर लो। ये इनका ईगो बोल रहा है, सॉरी ईगो नहीं बोल रहा, ये इनका मन बोल रहा है। ईगो तो बोलता है कोई बात नहीं, हमारे लाइफ में आपके जैसे 36 और हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बात नहीं करोगे तो क्या हुआ। लेकिन इनके दिल ने आपको चुन लिया, मैंने चुन लिया सनम तुझको दिल का साथी। सॉन्ग है, सुन लीजिएगा। वापस आ जाओ, आपसे कह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में प्लीज़ वापस आ जाओ, जैसे गए थे वैसे आ जाओ, या फिर ये गए थे लेकिन आप आ जाओ। मतलब एक्शन तो उनको लेना ही नहीं है, शायद यही मेरी किस्मत में है। दैट्स वाई मुझे पता था, मैं तभी कह रही थी कि देखो ये ना, इनका जो ईगो है ना वही जीतने वाला है, ठीक है। बिन तेरे कोई खलिश है हवाओं में, बिन तेरे हवाओं में कलिश होगी और हम खुद कलेश करेंगे अगर ऐसे ही मतलब अपने ईगो को जताते रहे तो। कोई एक्शन नहीं लिया ना, हम नहीं आने वाले, आप कोई नहीं जाएगा, मैं पहले बता देती हूँ। इनिशिएटिव कोई नहीं लेगा, इन्हीं को लेने दीजिए। आप सबसे अलग हैं, सो इनको लगता है कि आप बहुत अलग हैं और आपको देख के ये खुद अलग बनने के चक्कर में आपसे अलग हो, या यूनिवर्स ने आपको अलग कर दिया, कुछ ज़्यादा ही अलग अलग चल रहे थे। लेकिन हाँ, भगवान ने आपको मिलाया है और भगवान ही आपको फिर से कनेक्ट करेंगे। सो अगर भगवान ने हम दोनों को मिलाया है तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो, उन्हीं को मिलाने दो। ओके, अभी टैरो से चेक करते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कहना चाहते तो वो क्या कहते। टैरो कार्ड्स के थ्रू भी आज चेक करेंगे। राइट नाउ अगर आपके बाबू सोना अगर आपसे कुछ कहना चाहते तो वो क्या कहते। कार्ड्स आप ही के सामने शफल कर रही हूँ, मैसेजेस आप ही के सामने निकलेंगे। ओके, चाहे वो फिर कितना भी हार्श ट्रूथ हो या चाहे वो कितना भी शुगर कोटिंग हो, आप ही के सामने है। सो आपके बाबू सोना राइट नाउ आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो राइट नाउ आपके बाबू सोना आपसे कहना चाहते हैं कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था, मैंने अपने बारे में ही सोचा, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। उस वक्त मैंने जो डिसीजन लिए उसका रीज़न ये था कि मुझे उस वक्त किसी पर विश्वास नहीं था। मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ है, मैं ईज़िली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता और मैं नहीं कर पाता, और ऐसा ही हमारे रिलेशनशिप में हुआ। तुमने बहुत से एफर्ट डाले इस कनेक्शन में, आई कैन सी, बट अब मैं इस कनेक्शन में एफर्ट डालना चाहता हूँ। मुझे समझ आ गया है कि कहाँ मेरी गलती थी, कहाँ मैं सेल्फिश हुआ था, कहाँ मैंने गलती कर दी इस कनेक्शन में। और आज मुझे एहसास है कि शायद मेरे ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते ये कनेक्शन स्पॉइल हुआ है। अब मैं ट्रस्ट करना चाहता हूँ इस कनेक्शन पर, और आप पर आपने साबित कर दिया कि आप मेरे बिना भी खुश रह सकते हैं, और दिस थिंग मेक्स मी जेलस। यही बात है जो मुझे जेलस फील करवा रही है। क्यों आप ऐसे खुश रह सकते हो, कैसे मतलब अभी आप अपने गोल पे भी फोकस कर रहे हो, खुद पे भी फोकस कर रहे हो, आपने अपनी एक नई दुनिया बना ली है, आप अपनी दुनिया में हैप्पी हो, बट मैं क्यों नहीं। मुझे है शिकायत इस बात से। लेकिन हाँ, मैं एडमिट करता हूँ कि आप ही मेरी दुनिया हो। मैं घूम फिर के मुझे अगर कहीं आना है तो मैं आप ही के पास आऊँगा, और मैं आऊँगा। सो हम दोनों का रिश्ता वो नहीं है जो टूट गया, अलग हो गए, नहीं, ये वो कनेक्शन है जहाँ हम अलग भी होना चाहेंगे, यूनिवर्स हमें फिर से मिला देंगे। भगवान ने हम दोनों को मिलाया है और वही हमें मिलाएंगे। ये ट्रस्ट तो मुझे है यूनिवर्स पे। ओके, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुएं के मेंढक बन के मत रहो। और ऐसा भी नहीं है कि कोई माइंड में कोई थॉट आ रखा है बट उस पर काम ही नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे ये करना है करना है करना है, लेकिन लेज़ी इतने हो रखे हो कि करूँगा 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 चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, कर डालो, जस्ट डू इट। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ये मैसेज बता रहा है कि
आप खुद कंफ्यूज हो सकते हैं, मे बी आपके पास अगर कोई ऑप्शन है इस वक्त, अगर आपके पार्टनर के अलावा जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हैं उनके अलावा भी अगर आपकी लाइफ में कोई अदर ऑप्शन आ चुका है, कोई न्यू पर्सन आ चुका है, तो देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक टेस्ट है, यूनिवर्स टेस्ट कर रहे हैं कि आप इससे काम चला लेंगे क्या है। तो आपका जो है परीक्षाएं चल रही हैं, मेन एग्ज़ाम्स हैं आपके। तो देख लो भाई, सोच लो, एकदम से डिसाइड कर लो, क्लियर हो जाओ आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट क्या चाहिए। अगर यही चाहिए तो पकड़ के रखो, यूनिवर्स आपको फिर यही देंगे। लेकिन अगर कोई न्यू पर्सन आ चुका है, अगर आप उसको चुन रहे हो तो फिर इनको भूल जाओ फिर, ठीक है। ऐसा नहीं है, दोनों को पकड़ के रखना है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यू आर गुड इनफ। सो किसी पे डिपेंड नहीं होना है, आप कर सकते हैं, आप जो करना चाहते हैं वो आप अकेले ही कर सकते हैं। सब कुछ है आपके पास, यूनिवर्स ने इतनी पावर्स आपको दे रखी है। सो सेल्फ लव कीजिए, दूसरों पर डिपेंड होने के बजाय खुद पर डिपेंड होइए, आई मीन इंडिपेंडेंट बनिए। और बिलीव कीजिए कि यूनिवर्स कुछ भी कर सकते हैं, बिलीव करना पड़ेगा, भूलो मत, वो यूनिवर्स है, उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। सो गाइस, ये थी छोटे से रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।